विपुल की मां को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिन तक रिमांड में रखने के लिए पुलिस को परमिशन मिल चुकी है। अब तक उन्होंने पुलिस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। कानून और पुलिस को वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही है। जब लोमड़ी जंगल पर राज करती है तो कोई जानवर नहीं बचता, सब शिकार हो जाते हैं, उनके पंख भी नहीं बचते। यहाँ पर जीना है तो सबसे पहले मारना पड़ेगा, और अगर नहीं मार पाए तो मरना पड़ेगा। देवकी जी को आज कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। आज उनका जजमेंट डे है। हो सकता है कि आज वो कातिल और उसके पीछे के आरोपियों के बारे में कुछ कहें। क्या क्या राज खुलता है, सभी को इंतजार है। शांति टीवी से कैमरामैन राजा माधवीन और जयनगर दास। फांसी दो, फांसी दो, देवकी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, देवकी को फांसी दो। एक अच्छे इंसान ने नेताजी को गोली मारकर मार दिया। अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। नौजवान लोग अपने राह से भटक कर पैसे के लिए कत्ल करने लग गए। इसे तो फांसी ही दे देनी चाहिए। अगर इसे फांसी नहीं दी गई तो इसे मारकर मैं जेल चला जाऊंगा। आम खा कोर्ट का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब रंगे हाथ उसे पकड़ लिया तो उसी बंदूक से उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। नाम क्या है तेरा? विपुल। तेरे शरीर पे कोई निशान है तो बता। ये है सर, और एक ये है सर। जुर्म क्या है तेरा? खून किया है।
तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? मुझे मेरी माँ की साड़ी चाहिए। क्यों है गुम, क्यों है गुम, सुन लो तुम, आजा रे तू मगन, मैं मगन, है शगुन, मुन्ना रे तेरे चलेंगे, दिल है तू मेरा, तेरे संग रहेंगे, ओ मेरे साथ तू चल, हाथ थामे मेरा तू चल, मुन्ना रे खुश हूँ मैं साथ तेरे, मैं तेरे बिन कुछ भी नहीं, आजा मेरे मुन्ने मेरे संग तू भी जरा गुनगुना, ओ मुन्ने रे मन ये मेरा तेरे संग रमे, मेरी खुशी तू है, मेरे बच्चे सब मैं करूं तेरे लिए ही, तुझ में दिखे मुझको सब, रब मेरे इतना कर दे, कभी तुझसे दूरी न दे, रोए अब दिल ये मेरा, ये जो भी हुआ कैसे सहे बोलो कैसे सहे, तारारू तारी रारी रारारू, तारारू तारी रारी रारारू, तारारू तारी रारी रारारू, तारारू तारी रारी रारारू। ये पूरी तरह प्लान करके मर्डर किया गया है। इनके बेटे को जो सजा मिली है वही सजा इनको भी दी जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। आपकी खामोशी आपको गुनहगार साबित करती है। मैं अपना फैसला 2 घंटे बाद सुनाऊंगा। देश के आजाद होने के बाद हमारे कानून में किसी औरत को फांसी नहीं दी गई। जघन्य से जघन्य अपराध के लिए ही औरतों को फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आज जिस तरह का केस आया है, ये देश का एक बहुत बड़ा केस है।
इसलिए ज्यूरी सिस्टम मानते हुए इसका मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। 1952 तक हमारे देश में ऐसा कानून था। जजमेंट के हिसाब से ये ट्रायल अभी शुरू होने वाला है। इस ट्रायल में ये लोग ही वकील हैं और यही जज हैं। यहाँ तक कि ये लोग ही कानून हैं। ये 12 लोग बैठकर एक दूसरे के साथ दलीलें करके सच क्या है और झूठ क्या है, यही नहीं सच के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है, इसका पता लगाएंगे। ये बेस्ट ट्रायल होना चाहिए। इन लोगों के पास 2 घंटे हैं। ऐसा फैसला जिसमें ये 12 लोग सहमत हों। सिद्धार्थ फिलॉसफर, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की। इनका दिमाग इतना तेज है जिससे प्रभावित होकर गुरुकुल ने ही इन्हें गोद ले लिया। ये दुनिया भर के नेताओं की बायोग्राफी जानते हैं। सत्य शोधन इनकी मनपसंद पुस्तक है। जनरल दीनदयाल, इनके मार्गदर्शन में ही देश ने करगिल का युद्ध जीता था। इनकी ड्रेसिंग सेंस काबिल तारीफ है। इनके गुस्सैल रवैये का कोई जवाब नहीं। कैदी और गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा गुनाह है इंसानियत दिखाकर माफ कर देना। डॉक्टर बेनी क्विक, हार्ट स्पेशलिस्ट। इनकी नस, शरीर, दिमाग में हास्य भरा हुआ है। देश में रहने वाले सभी लोगों का ये मजाक उड़ाते हैं। आज तक इनका मजाक कोई नहीं उड़ा पाया। इतने दमदार इंसान हैं ये। जानवी, पायलट, 2 बार जहाज दुर्घटना को अपनी समझबूझ से रोक दिया। बहुत शांत दिमाग रखने वाली महिला है। सामने वाले इंसान के दिमाग को समझने वाली महिला है। हीरो मारन, आईपीएस। आईएएस का एग्जाम पास करने के बावजूद इन्होंने आईपीएस चुना। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अभी तक 99 एनकाउंटर कर चुके हैं। सिर्फ एक ही एनकाउंटर की वजह से इनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। इंतजार जारी है। नारायणी, मल्टी मिलियनियर। भले ही इनकी सारी दौलत चली जाए लेकिन ये आधे घंटे भी भूखी नहीं रह पाती। एक पल की भूख भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। आज की मीटिंग में ये मैडम भूखी आई है। मणिवर्धन, नाटक राइटर और एक्टर। थोड़े डरपोक स्वभाव के हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बुलावे के बावजूद फिल्म में एक्टिंग करने से इनकार कर देते हैं। रोज, आईएएस। ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ये खुद पर गर्व करती है। लोगों को 30 तरह के अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही हैं। रजनीश, एक पंडित हैं। टूरिस्ट बनकर इंडिया आए थे। सब लोग गिल्टी नॉट गिल्टी सोचकर वोट करते हैं लेकिन ये गुनहगार और बेगुनाह सोचकर वोट करते हैं। एक सच्चे पंडित। गोपी कृष्ण, साइकियाट्रिस्ट। ये लिटरेचर में साइकोलॉजी घुसाने वाले हैं। हम सबको बहुत पसीना आता है लेकिन इन्हें नहीं आता। इतने शांत दिमाग हैं। नमो नारायण, चैरिटी के कमिश्नर हैं। झोपड़पट्टी में रहते हैं। बहुत से मंत्रों के ज्ञाता हैं। पैसा देकर भगवान से प्रार्थना करने वालों से इनको नफरत है। चिन्मयी, खुद पर हमेशा गर्व करने वाली। इंडियन मिलिट्री को फायरवॉल देने वाली। इन 12 लोगों में एक समानता है। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अटेंशन प्लीज। आप सबको पता है हमारा फैसला ही जज का फैसला होने वाला है। उसके बाद कोई अपील नहीं होगी। इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना विचार यहाँ पे रख सकता है। कोई कंडीशन नहीं है लेकिन जो टाइम दिया गया है उसके अंदर। इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर वोट करने वाले हैं। फैसला तो सबको पता ही है, फिर बातें करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। वोट करके ही फैसला करते हैं ना। इससे हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और घर जाकर खाना खा पाएंगे। सही तो बोल रही हूँ ना सर? सही नहीं बोल रही हो, अपने जरूरत के हिसाब से बोल रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सर? ओके, वोट करने के लिए रेडी हैं?
या गिल्टी को वोट करने वाले वोट कर सकते हैं। Seven, 8, 9, 10, 11 people. हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग के कुछ रूल्स हैं? क्या है? टेल मी। कोई नॉट गिल्टी वोट करने वाला है क्या? नॉट गिल्टी। क्या है ये? ऐसे बड़े मामले बच्चों से सॉल्व थोड़े ना होते हैं। हर जगह ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं। एक केस अलग होता है, एक वोट अलग होता है। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से सरकार बन भी सकती है। इस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। बोलते समय अनेकता में एकता और करते समय एकता में अंतर। रूल्स के हिसाब से चलना है। फैसला ऐसा हो जिससे सभी लोग सहमत हो। सर सुनिए ना सर, आराम से आप गिल्टी बोल सकते थे ना सर। फिर क्या सोचकर आपने नॉट गिल्टी बोला सर? ओहो, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वो मैडम इनोसेंट है? मुझे नहीं पता है मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने गलती से बोल दिया। तो फिर आपने नॉट गिल्टी को वोट क्यों किया? क्योंकि 11 उसके साथ नहीं है, लेकिन एक है। What do you mean? खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? उस मां को दंड देने के खिलाफ मैं हूं। मैं भी गिल्टी को वोट करता तो 12 लोग हो जाते, फिर क्या होता? फैसला सुनाकर आप लोग अपने घर चले जाते। हमें जज साहब ने ऐसे ही फैसले लेने के लिए बोला है ना। हाँ तो ले रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत तेजी से। तेजी से? कोर्ट में बैठकर हमने पूरा ट्रायल सुना। 90 दिन, पूरे 3 महीने लग गए इस केस में। ये तेजी लग रही है क्या? सब लोग हाथ उठा देंगे तो बस हो गया। अगर मैंने भी हाथ उठाया तो वो मां फांसी पे लटक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो तो दुनिया छोड़ चुकी होगी ना, हमेशा के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? नेवर डू दिस। मेरे एक वोट से उनकी जान चली जाएगी। हाँ तो ठीक है, जाती है तो जाने दो, जाने दो जान। आखिर उसे क्यों जिंदा रहना है? फिर से किसी भूख हड़ताल में बैठे हुए नेता को गोली मारने के लिए? एक खूनी को माफ करना 2 कत्ल करने के बराबर है। ये आपको पता नहीं है क्या? मैं पूरे विश्वास से बोल रहा हूं सर। मैं डर रहा हूं। सपोज सब लोगों ने जो फैसला किया कल वो गलत हो गया तो? सपोज ड्राइवर सोचे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? सपोज इलेक्ट्रीशियन को करंट लग जाएगा तो फिर वो लाइट का काम कैसे करेगा? सपोज ये बिल्डिंग टूट कर गिर जाएगी तो यहाँ पे बैठ के बात कैसे करेंगे? सपोज करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई फैसला नहीं कर सकते। और क्यों सपोज की जिंदगी जी रहे हो? एक दिन मर जाओगे ना, इससे फैसला करो। What a shot! ना आपने पीछे देखा और ना आपका निशाना चुका। कमाल है। शौक पर शौक लग रहे हैं सर, और आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट पा रहे हैं। आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में हम लोग भी हैं, ये सोचकर हम लोगों को गर्व हो रहा है डॉक्टर बेनी। सब लोग मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, गिराएंगे तो नहीं ना? ऑल राइट, फाइन। हम फिर से एक बार वोट करते हैं। मैंने पहले ही नॉट गिल्टी करके वोट किया था। इस बार मैं भी आपकी तरह गिल्टी को वोट करूंगा, और उसके बाद जो होगा उस मां की तकदीर। एटलीस्ट उसके लिए मैंने कोशिश तो की, मुझे ये सेटिस्फैक्शन होगा। ये तो बहुत अच्छा है। तुम सबकी तरह गिल्टी को वोट करोगे, उसके बाद खुद को महान समझोगे, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, बस हो गया। इस बार का वोट हम सीक्रेटली देंगे। माय रिक्वेस्ट। क्यों? फांसी लग रही थी तब ये सवाल क्यों नहीं किया? उस समय तो आप एकदम शांत थे। और अब पेन और पेपर का इस्तेमाल करके वोट एक ग्लास में डालना है तो आप सोच रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा? यहां पर सबको सोचने और समझने का मौका मिलेगा। उनके लिए मेजॉरिटी से ज्यादा मेंटेलिटी का वोट मायने रखता है। सीक्रेटली करो या ओपनली करो, रिजल्ट तो वही रहेगा ना। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। खेल रही है।
खेल में हार जाएगी। जीत जाएगी। शर्त लगी? शर्त लगी। तो पैसा निकाल। देख वो जीत गई खेल में। चल निकाल पैसे। इस खेल में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी में हारने वाली है। देखना इसको फांसी लगेगी। लगी शर्त? लगाते हैं। 1000 रुपए की। 1000 की शर्त लगी। सर, आप कॉपी क्यों कर रहे हैं सर? आपको पता है ना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं कॉपी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों आप अपने ही खिलाफ जा रही हैं? सर सॉरी सर, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए। अब इलेक्शन रूल अलाउ कर रहा है क्या? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ। क्या हुआ सर, रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने अपनी लाइफ में कभी वोटिंग नहीं की है, ये मेरा पहला मौका है। 6 बार मेरी जगह पर किसी और ने वोटिंग की है। 6 बार? 6 बार ही नहीं मैडम, 30 साल से मुझे वोटिंग नहीं करने दी गई है। मैं इंडियन सिटीजन हूँ ही नहीं, लेकिन आज मैंने वोटिंग की है। आई एम इंडियन सिटीजन। मुझे इंडियन सिटीजन बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम, थैंक यू। डालो सर, जल्दी डालो। ये लो आगे दो। पहला गिल्टी, दूसरा गिल्टी, तीसरा गिल्टी, चौथा गिल्टी, पांचवा गिल्टी, छठवां गिल्टी, सातवां गिल्टी, आठवां गिल्टी, नौवां गिल्टी, 10 गिल्टी, 1 नॉट गिल्टी। 1 नहीं सर, 2। आप वहां पर कब पहुंच गए? दस गिल्टी, 2 नॉट गिल्टी। ऐसा होने का चांस ही नहीं है। लाओ मैं चेक करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने ही नॉट गिल्टी लिख के वोट किया था। अभी 5 मिनट पहले गिल्टी करके वोट किया, अब नॉट गिल्टी का किया? हाँ किया। इन शख्स से जब आप लोगों ने विश्वास करने को पूछा तो इन्होंने कहा पता नहीं। नॉट गिल्टी वोट करने के बाद भी एक सच था, उस सच का एक स्तंभ बनाया और ये वेट भी कर रहे थे कि आप लोगों में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने वोट किया। उस सच को मेरा फर्स्ट सैल्यूट, उनके फैसले के लिए मेरा फर्स्ट सैल्यूट। और यही बात मुझे भी सही लगी, और जब मुझे सब कुछ सही लगा तो मैंने भी नॉट गिल्टी करके वोट किया। हम 10 लोगों के दिमाग में जो नहीं आया वो तुम्हारे दिमाग में आ गया? हाँ सर, इस मामले में आप सब लोगों से बेटर मैंने सोचा। आप लोग इसके लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप लोग तो 10 लोग हैं, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। फिक्र तो हमें करनी चाहिए सर। फिर भी मैं फिक्र करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ। इनकी फिक्र को देखकर लगता है कि हम लोग भी सीरियस हो जाएंगे। एक लड़की इस केस की दिशा बदलना चाहती है। तुम्हें पसंद आई तो उसे इम्प्रेस करो, क्यों, बल्कि प्रपोज भी करो। लेकिन ये सब बाहर करो, किसी के प्रभाव में आके नतीजा मत बदलो। वेल डन। एक खूबसूरत लड़की को अपने पक्ष में लेने के लिए पहले बोल रहे थे कि एक जान को कैसे बचाना है, अब उसको सिखाओ कि एक जान को कैसे जन्म देना है। हम लोग भी सुन के देख के सीख लेंगे ना। अरे रे अरे बाप रे, मेरे बारे में क्या बोला? हाँ, भगवान ने जुबान
जानवी है तो कुछ भी बोलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ जानवी। अरे ये हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। रुक जाओ जानवी, रुक जाओ, गिर जाओगी। जानवी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। जानवी रुक जाओ। जानवी मेरी बात सुनो। जानवी प्लीज रुक जाओ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे संभालने के बजाय तुम्हें भी गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, यही उनकी प्लानिंग है। किसी और के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारा अपमानित होना लाजमी है। सर, बड़े और इज्जतदार लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट यह है कि उस मां ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में जी है। 6 साल की उम्र से ही उसने काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 12 साल में वो मां बन गई और 13 साल में विधवा हो गई। 13 साल की उम्र मतलब खेलने कूदने की उम्र। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस घर में वो रहती थी उस घर का बंटवारा हो गया। उसका घर तोड़ दिया गया। उसने घर खो दिया। रहने के लिए जगह नहीं, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से मजबूर। फिर वो अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गई। बच्चे को पालने के लिए उसने मजदूरी की। 45 सालों में उससे कोई गुनाह नहीं हुआ। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी और ईमानदारी उसकी सांसें हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास कीजिए, लेकिन हमें विश्वास कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूं। उन पर और उनके शब्दों पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। वो सब जन्म से ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही आपकी बात पे विश्वास कर सकता है। और हाँ, कहते हैं अमीर लोग हमेशा सच्चे होते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहो तो जेल में जाके देख लो। 90% सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। जेल में रहने वाले सभी गरीब हैं। क्यों सर? अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग बेचारे जेल में सड़ते हैं। आपके ये कानून, आपके ये नियम, शर्तें, जेल, फांसी, सब कुछ गरीबों के लिए। हर एक सजा गरीबों के लिए बनी है। सर, खाना, टीवी, बल्कि सोना भी मुफ्त मिल जाता है। लेकिन न्याय जब पैसा होता है तब मिलता है। मैं अपना वोट चेंज करता हूं। नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो वकील। वकील को क्या हुआ? पूरे ट्रायल में वो वकील सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन बोला, पर किया कुछ नहीं। उस माँ के लिए वो वकील लड़ ही नहीं रहा था। करेक्ट है, लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। इसीलिए। क्यों पॉइंट नहीं था? क्योंकि उस माँ के पास पैसे नहीं थे। इसलिए उस वकील को हारने की कोई टेंशन नहीं थी और ना ही उस माँ को बचाने के लिए कोई मंशा। हमें कमजोर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही न्यायोचित होगा। बाकी की छोड़ो, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। मैं सपोर्ट करता हूं और मैं नॉट गिल्टी की तरफ हूं। मी टू, मेरा भी सपोर्ट है। मेरे लिए मां नॉट गिल्टी। हाँ? एक के बदलने से दूसरी टेबल पर चढ़कर तांडव करने लगी। अब 2 लोग बदल गए तो आज यहाँ पर मिलिट्री परेड होगी। अरे नारायण। अरे उसे क्यों बुला रही हो? अरे मैं उसे नहीं, भगवान को याद कर रही हूँ। ऊपर भी नारायण है। हाँ, क्या ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? जो दिमाग में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। जो वो चाहता है वही तुम लोग कर रहे हो। इस लड़की को वो लड़का पसंद है इसलिए इसने अपना वोट बदल दिया, और ये साहब वकील पसंद नहीं है इसलिए अपना वोट बदल रहे हैं। और ये वो क्या है कि तुम बैठ जाओ। भगवान। नारायण, आप सब लोगों को कहानी पसंद है ना? तो ये साहब जो कहानी सुनाएंगे आप लोग बैठ के सुनते रहना। मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। जो हुआ वो कहानी नहीं, जो होने वाला है वो कहानी सुनाता हूँ। हेलो, यहाँ पर आओ। मैं? अरे आओ ना भाई,
सर वो व्हीलचेयर है सर। अरे है तो चेयर ही ना, आओ बैठो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंखें बंद करके जो बोल रहा हूं उसे इमेजिन करो। ये मेरे लिए बहुत इजी है सर। सोचो कि तुम्हें घर पहुंचने में देर हुई। मैं हमेशा घर पर लेट ही जाता हूं सर। शट अप! तुमने अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी पार्क की और देखा कि सारी लाइटें बंद हैं। तुम्हें लगा पावर कट है, पर पलट के देखा तो पड़ोस की लाइट जल रही थी। ओके। अक्सर घर आने के बाद तुम लाइट बंद करते हो, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। यही सोचकर तुमने सीढ़ियां चढ़ी और जब अपने घर की बेल बजाई तो बेल नहीं बजी। तभी तुम्हें लगा कि जरूर कुछ गलत है। फिर तुमने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद तुमने अपनी वाइफ का नाम पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। ये सब देख के तुम्हें टेंशन होने लगी। फिर तुम तैश में आके दरवाजे पे लात मारने लगे, फिर भी कोई आवाज नहीं। उसके बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारे पास एक और चाबी है। फिर तुमने चाबी निकाली और दरवाजे को खोला। जहां भी देख रहे हो अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। जब तुमने मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चे रस्सी में बंधे हुए नजर आए। नहीं। बिजली की रफ्तार से तुम्हारे सर पे किसी हथियार से वार किया गया। तुम अधमरे होके गिर गए और तुमने देखा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वाइफ और बच्चे को चाकू से काट रहे हैं। नहीं। सिर्फ पैसे और जेवर के लिए। अब बोलो, गिल्टी है या नॉट गिल्टी है? अच्छे इंसान हो, सच्चाई बता दी। लोड कर लो। सर आपको पानी चाहिए? सॉरी, 2 मिनट्स। ये सबका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। माइंड भी डाइवर्ट होगा। राइटर हूं ना, इसीलिए थोड़ा पर्सनल सोचने की वजह से ज्यादा टेंशन हो गई है। कहानी सुनाकर ही आपने खत्म कर दिया सर। यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन ये सब ट्रिक मुझे नहीं आती सर। अभी भी मैं कह रहा हूं, मेरा वोट नॉट गिल्टी है। क्यों सर, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? नो, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। सर 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं सर। हाँ, इसके पहले भी हम कहीं मिले हैं क्या? नो। एक साथ बैठ के पी भी है क्या? नो। मैंने कोई जोक मारा है या मजाक कर रहा हूँ? मैं जोकर नजर आ रहा हूँ? जोकर हूँ? नॉट लाइक दैट। मैं कब से बैठा देख रहा हूँ, आप हंसे जा रहे हैं। बोलिए ना सर। हाँ? प्लीज 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 प्लीज। हमेशा किसी ना किसी बात पर हंसते रहते हो, कहीं भी देखो बस हंसते ही रहते हो। आपकी नजर में सब कुछ मजाक है। हा? पढ़े लिखे जो बिना नौकरी के घूम रहे हैं उन पर हंसते हो। 10,000 लोगों की नौकरी चली जाती है उन पर हंसते हो। कत्ल हो जाता है तो हंसते हो। बम ब्लास्ट होता है तो हंसते हो। लोग बाग चैरिटी करते हैं तो हंसते रहते हो। वाइन शॉप जब गवर्नमेंट चलाती है तो हंसते हो। हंसने की लिमिट पार है। एक जाति शरणार्थी के रूप में मिट रही है, उस दिन भी मुस्कुराइए। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपका चेहरा चौड़ा हो जाएगा। आप सब लोग क्यों हंस रहे हो पता है?
क्योंकि आप सबको सीरियस रहने से डर लगता है। कसम खा कर कहता हूँ, ये बात एकदम सत्य है। हम लोगों को बदनाम नहीं, खुद को बदनाम करने जैसा है। जितना हंसना चाहते हो हंस लो। चलिए हंसना शुरू कीजिए सर, हंसिए। सर गिल्टी 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 कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ, पुलिस की लिखी एफआईआर छोड़िए, लॉयर के पॉइंट्स भी छोड़िए, मीडिया की स्टोरी भी छोड़िए सर। आप बोलिए सर, वन प्रूफ, आपका ओन प्रूफ जो गिल्टी साबित करता हो। अभी तक आपका वोट बेकार का वोट है सर, नकली वोट। आई लाइक यू। गलत कहा हो, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ। मैं पॉजिटिव ही कहूंगी। मेरे माँ बाप को 4 बेटे होने के बाद भी बेटी की चाहत थी। मेरे माँ बाप ने भगवान से बहुत सी मन्नतें मांगी। मेरा जन्म हुआ तो मैं सबको लड़का लगी। मेरी माँ धोखा खा गई। 12 साल की उम्र में लड़की जानने के बाद मेरी माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करने लगे। मुझसे कहा मैं उनका सगा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया है और मुझे घर से भगा दिया। उसी रात को सुबह होने के पहले मर जाना चाहती थी। हिम्मत करके मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ी, पर कूदने से मुझे डर लग रहा था, लेकिन मरने से नहीं। लोगों ने मुझे पागल समझ लिया। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से मेरी ओर इशारा करके पूछता है कि क्या ये पागल है। उसकी माँ ने जो कहा वो मैं सुनने के बाद सहन नहीं कर पाई। वो दर्द में है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और फिर उन्होंने मुझे पाला पोसा, कलेक्टर बनाया। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, अभी बाकी है। उस दिन एक माँ ने एक बेटी की मजबूरी को समझा, तो आज एक बेटी भी एक माँ की मजबूरी समझ रही है। नोट कर लीजिए सर, वो माँ नॉट गिल्टी। आप भी गिल्टी हैं। शुरू कीजिए। पहले मैं, फिर ये, और अब ये है क्या? सभी को भ्रमित करने वालों में से आप ही नंबर 1 हैं। एक फील्ड में जीतने के बाद हर फील्ड में जीत गए, ऐसा मत सोचिए। इसी तरीके से सभी यूनिट के हेड बन जाएंगे क्या? हाँ, आप ऐसा ही करके आर्मी में ऑफिसर बने हैं क्या? इसी तरह आपने वॉर भी जीता था क्या? सर, कुछ भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। किसी को भी पर्सनल मानकर छूना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना सर? टेक केयर। आवते ही सुनाते हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो माँ गुनहगार नहीं है, क्योंकि इंसानों के बीच में एकता नहीं। पागल अगर मेड़ नहीं बनाएंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा क्या? आसमान से जब बारिश होती है तो जमीन पे उगे सभी पेड़ पौधों को पानी मिलता है, फसलों को पानी मिलता है। क्या प्रकृति को इंसान चलाता है? जो लोग सच हैं, मैं हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहता हूँ, झूठ के लिए नहीं।
ये शरीर और जान कुदरत ने दी है। यहाँ पर सबका काम है प्यार बांटना। आप सभी लोगों ने अभी इनकी स्पीच सुनकर ताली बजाई, लेकिन मैंने आपकी स्पीच में एक भी इंग्लिश शब्द नहीं सुना, इसीलिए ताली बजाई। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारी हिंदी भाषा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप एक अंग्रेज होकर हिंदी बोल रहे हैं, आप तो हिंदुस्तानी हो गए। आपने हमारी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया है। मैंने तो बस अपनी राय रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। आज का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है देवकी की जिंदगी के लिए लिया जाने वाला फैसला। जज की बनाई टीम के बीच में बहस चल रही है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम एक बार और क्लियर करेंगे कि कौन किस साइड में है। वापस वोट करेंगे, एक लाइन से वोट करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही। आप शुरू करें। गिल्टी। नॉट गिल्टी। 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 नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। गिल्टी।